भगवान एक हैं और जब वे अपनी निद्रा से उठते हैं तब वे अकेले होते हैं, कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर जी विचार करते हैं। भगवान क्या, जैसे ही वो विचार करते हैं, ब्रह्म जब विचार करता है तो उसकी विचार अपने आप क्रियाशील में परिवर्तित होने। जैसे हम कुछ विचार करते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं है। वो जो विचार करते हैं वो घटने लग जाता है। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार किया, नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न, ब्रह्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि में हम सब लोगों को बनाया, ये जीव आत्मा सबका निर्माण होने लगा। हमसे ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कि ठाकुर जी बोले भाई इनसे मुझको मिलवाओ। तब फिर ब्रह्मा ने नियम बनाया, बोले जो कर्म निर्वहन करेगा और भगवत भजन मार्ग अपनाएगा वो इस सृष्टि के चक्र को जीता हुआ भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, ठाकुर जी को मिलेगा, फिर पुनर्पि जन्म उसका कभी नहीं होगा, वो ठाकुर जी के साथ सदा रहेगा। तो ये जो ठाकुर जी ने सृष्टि क्यों बनाई, इसके कई उत्तर हैं और उत्तर मिलने पर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा। तो फिर इसमें कारण क्या था ठाकुर जी का? ये तो वही बात हो गई कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो फिर उन्होंने मुझे स्कूल क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों किया? इसलिए भेजा ताकि तुम और निपुण बनो, तुम और श्रेष्ठ बनो। हम सब जीवात्मा सदा ठाकुर जी के भीतर ही प्रदत्त रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ये और गुणवान हो और श्रेष्ठ बने। इसके लिए ये कर्म बंधन में बंधे और गुरुजनों के आश्रय से कर्म निवृत्त होकर फिर मेरी प्राप्ति करें और श्रेष्ठ होकर मेरे पास आए। इसलिए ठाकुर जी ने सृष्टि की है। तो सृष्टि क्यों की, ये क्यों, इसका उत्तर बहुत है, फिर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा क्यों। बद्रीनाथ में मेरी एक बार कथा हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो वहां एक 6 वर्ष का बालक आया, उसने मुझसे यह प्रश्न किया था। उसने मुझसे यह कहा कि हम लोग जन्म लेने से पहले भगवान के पास थे। मैंने कहा। उस बालक का मुझे आज भी चिंतन इसलिए होता है क्योंकि उस बालक के साथ एक ऐसी घटना हुई थी, वो अपने पिता के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तो पतंग उड़ा रहे थे लोग, तो किसी की पतंग कटी, तो रोड पर मंजा समझते हैं, वो मंजा एक छत से दूसरी छत पर ऐसे लटका हुआ था और रोड तक आ रहा था। और तभी वो स्कूटर निकला तो वो मंजे से बालक की पूरी गर्दन ऐसे यहां से कट गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया था। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, ये 2019 की बात है। छोटा सा बालक, बहुत सरल सहज, उसके निशान था यहाँ पर। तब उसने आकर के बोला, महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा बताओ। हम लोग जन्म लेने से पहले ठाकुर जी के पास थे। मैंने कहा। तो फिर उन्होंने खुद से दूर क्यों भेज दिया? उन्होंने हमको यहां पृथ्वी पर क्यों भेजा? जब क्या हमसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते इसलिए हमको भेजा? मैंने कहा नहीं। प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि वो अति सामीप्य में कम होने लग जाता है। वस्तु जब हमको सहजता से प्राप्त होती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन बीच में एक दूरी बनी रहे तो निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। इसलिए मैं कई बार कई लोगों से कहता हूं कि वृंदावन आने की इच्छा होती है, तुरंत गाड़ी में बैठ के भगमत आया करो वृंदावन, थोड़ा तड़पो, थोड़ा अपने आप को विचलित होने दो, क्योंकि ये विरह प्रेम को पुष्ट करता है। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों को पुष्ट होने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। इसीलिए ये सृष्टि का सृजन होता है, इसीलिए सृष्टि होती है। एक प्रकार से भगवान ने ब्रह्म ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका प्रश्न यह भी हो सकता है कि बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है, आपने मुझे जन्म क्यों दिया? बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों बनाया, और बनाया था तो मैं आपका प्रिय हूं, आप सदा अपने पास रखो, मुझे दूर क्यों भेजते हो? श्रेष्ठ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए। उद्धव भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उद्धव को आज्ञा करते हैं कि तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों को समझा करके आओ कि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव ब्रज गए, कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे। और 6 महीना बाद जब उद्धव आए तो देखा वही सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास बैठे। तो उद्धव बोले, आपने मुझे ब्रज भेजा क्यों था जब सब आपके पास ही थे? तो ठाकुर जी बोले, प्रेमी बनने के लिए। तुम ज्ञानी तो बहुत हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम प्रेमी बनो, इसलिए मैंने ब्रजवासी गोपियों के पास तुमको भेजा। तो सृष्टि का सृजन हमारी योग्यता, निपुणता, श्रेष्ठता, हम और श्रेष्ठ हों, ये जो जीव हमारे भीतर है वो और शुद्ध पवित्र हो जाए,
इसके लिए ठाकुर जी एक परीक्षात्मक रूप से सृष्टि बनाते हैं।